इस्लामाबाद डायरी। मैं हूँ रिदा इमरान और आज कुछ डिफरेंट से सराउंडिंग में हम लोग मौजूद हैं। हम लोग आए हुए हैं इस्लामाबाद की एक लैंडमार्क बिल्डिंग सेंटोरस में, लेकिन फासला रखे एसओपीज को फॉलो करके, क्योंकि जनाब खुशखबरी ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो कोविड सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। लेकिन डर इस बात है कि खुदा ना खास्ता जुलाई में अगला जैसे कहते हैं एक वेव आ सकता है, अल्लाह ना करे। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि सेंटोरस क्यों इतना खूबसूरत है, यहाँ की क्या ख़ास बात है, और आपको मिला रहे एक ऐसे आर्टिस्ट से जिनका नाम नास्टी है। मतलब वाकई यकीनन मैं कोई मजाक नहीं करी, यही नाम है। लेकिन उससे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना है आप सब लोगों का जो कि हमें फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस्लामाबाद की खूबसूरत जगह को देखें, किसी से मिलना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे K2 के पेजेस मौजूद हैं, प्रोफाइल्स मौजूद है, वहाँ जाइए और इस्लामाबाद डायरी का जो अपडेट आता है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन तनकीद सॉलिड होनी चाहिए। तो इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पे मैं आपको बुलाना चाह रही हूँ एक ऐसे आर्टिस्ट से जो कि बड़ा हटके काम करते हैं। मैंने कभी ऐसा काम नहीं देखा। नॉर्मली आर्ट में मार्केटिंग भी अब आ चुकी है, कंपटीशन भी आ गया है, तो हमारे ये जो आर्टिस्ट हैं ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को स्टैंड आउट कर रहे हैं, करवा रहे हैं इनफैक्ट। कैसे, आइए मैं आपको इनसे मिलाती हूँ। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अदील के साथ, जो कि नास्टी आर्ट को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट कर रहे हैं और यूनिक इनिशिएटिव है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है अदील? ठीक ठाक। जितना पूछूंगी उतना ही जवाब मिलेगा या कुछ और भी बोलना है? डिपेंड करता है। वही हुआ ना, 2 लफ्ज़ बोले खाली। अच्छा, टेल अस अबाउट योर आर्ट। नास्टी, क्यों नास्टी है ये? क्योंकि ह्यूमैनिटी के फेस के ऊपर काफ़ी मास्क होते हैं, उन मास्क के नीचे का फेस सबका ही किसी हद तक नास्टी होता है। तो जब हम लोगों ने आर्ट में डिस्कशन करनी है तो फिर उसमें रियल फेस ऑफ ह्यूमैनिटी को डिस्कस किया जाता है, जो कि सबका नास्टी है। सो दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड नास्टी आर्ट। नॉर्मली जो आर्ट है, ये जो पेंटिंग्स या पोइट्री लिटरेचर जो होता है उसमें हमेशा खूबसूरती दिखाई जाती है, बहुत कम होता है जो रियलिटी दिखाई जाती है। क्या हुआ था कि नास्टी आर्ट शुरू किया? मेरे पास काफ़ी स्टोरीज थे लोगों से शेयर करने के लिए। सो मेरा ये वे है लोगों से कम्युनिकेट करने का। दैट्स व्हाट आई बिलीव दैट दिस स्टार्टअप स्टार्ट्स फ्रॉम। समथिंग हैपेंड रियली नास्टी इन योर लाइफ कि आपने ये शुरू किया? नहीं, एक्चुअली हुआ इस तरीके से था कि हम लोगों से अपनी लिटरेटली टाइप की बैठकों में डिस्कशंस करते थे, तो वो डिस्कशन से मुझे आइडिया हुआ कि हर किसी को कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। सो इधर हम लोगों के 5-10 मिनट इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजर्स के पास एक पावर होती है और वो पावर ये होती है किसी को अच्छा फील करवा के उसको भूल जाओ। तो वही कॉन्सेप्ट है इधर का। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जानने वालों के पास पावर नहीं होती है जो हमारे दिल के करीब होते हैं। मेरे ख्याल से जिसको आपने जो चीज़ पहुंचानी होती है तकरीबन ऑलमोस्ट वो किसी ना किसी तरह पहुंच जाती है। तो उसके लिए लाइक रोंडा पैटर्न की किताब सीक्रेट का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, चाहे जिसको जितना मर्जी क्रिटिसिज्म मिलता है, लेकिन समहाउ आई बिलीव। ओके, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आपने आप पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, कुछ सीखा है, कहाँ से? डिग्री मेरी साइकोलॉजी की है। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने साइकोलॉजी को और आर्ट को कनेक्ट कर दिया। दिस इज़ माई वे टू रिप्रेजेंट साइकोलॉजी इन अ डिफरेंट वे। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम दिखा नहीं सकते, आपने हमें कह दिया कि नहीं दिखा नहीं सकते। अब आपने लफ्ज़ों में बयान करना है कि आपका आर्ट अपार्ट फ्रॉम द नास्टी थिंग्स कुछ तो पॉजिटिव होगा ना। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जिसकी बेसिस पे आपको कुछ आइडिया हो जाए दैट हाउ दिस थिंग वर्क। वी हैव टू वॉक टुगेदर, क्योंकि इनको कैच करना मुश्किल है। जी, अब जैसे ये इलस्ट्रेशन है, अब 50s में क्या होता है कि एक बड़ा नाम पाकिस्तान का अशफाक अहमद, वो इटली जाते हैं। तो अशफाक साहब जब हाँ ये श्योर सो अशफाक साहब जब इटली जाते हैं तो उनके साथ एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट होता है। वो किसी के रूम में इंटर होते हैं और दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं। तो आदमी को बड़ा बुरा लगता है कि अशफाक साहब दरवाज़ा बंद करना भूल गए हैं। तो वो जब अशफाक साहब के पास जाते हैं और उसको जाके बताते हैं, तो अशफाक साहब उससे पूछते हैं कि आपको क्यों बुरा लगा। तो वो उसको ये रीज़न बताते हैं कि यहाँ पे इटली में माना जाता है कि अगर आपने दरवाज़ा बंद नहीं किया, मतलब आपने अपने गुजरे कल का यानी कि अपने पास्ट का दरवाज़ा अपने प्रेजेंट पे बंद नहीं किया। सो यू व्हेन एवर यू एंटर द रूम क्लोज और रिप्रेजेंट कि आपके पास के अंदर जो बुरा हो गया वो उस बंद दरवाजे के पीछे रह गया। सो ये खुला दरवाज़ा आपको याद करवा रहा है कि आपके पास का दरवाज़ा खुला है। दिस हाफ क्लोज रिप्रेजेंट कि उसको आपने बंद करना है। एंड दिस साइकिल रिप्रेजेंट्स लाइफ बिकॉज लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। हैज़ टू मूव ऑन। वंडरफुल। इस छोटी सी पिक्चर में हमें कितना कुछ सीखने को मिल गया है। अच्छा, हाँ बोलिए। इसी तरह रिलीजन एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है
लेकिन आर्ट की खूबसूरती ये होती है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को भी इतने अच्छे वे में रिप्रेजेंट करती है कि उसमें से कोई नुक्ता कोई निकाल नहीं सकता. लाइक हज़रत यूसुफ का और जुलेखा का मोलेस्टेशन वाला सिनेरियो. अच्छा, हम इसकी तरफ नहीं जाते, हम ऐसा करते हैं कि आपके पास जो चीज़ें पड़ी हैं, विल नॉट गो फॉर द पिक्चर्स. हम ये देखते हैं कि ये है क्या कुछ, ये क्या कुछ पड़ा है, ज़रा मुझे बताना. मुझे बिल्कुल निकम्मी हूँ इस मामले में. नहीं, जब हमारी आर्ट के ऊपर डिस्कशंस चल रही होती हैं तो उसमें हम लोगों को एनालाइज करते हैं कि ये क्या चीज़ चूज़ कर रहे हैं. ऑब्वियसली अगर आप ट्रैवल में इंटरेस्टेड हो तो कभी भी आप लिटरेचर को नहीं उठाओगे. तो जो चीज़ आप उठा रहे हो वो आप ओरिजिनली वैसे हो. तो आर्ट स्टोर की एक खूबसूरत बात ये भी है कि यहाँ पे आके लोग झूठ नहीं बोलते. तो जब हम लोग उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो जब वो जा रहे होते हैं तो हम लोग उनसे ना इस साइड पे एक एडवाइस लिखवाते हैं जो उन्होंने खुद को करनी होती है. जब वो एडवाइस वो लिख के देते हैं, उधर को स्टैम्प्स पड़ी हैं. इस साइड पे ये जो स्टैम्प्स पड़ी हैं ये हम लोगों ने स्पेशली बनवाई हैं. अब लाइक कोई बंदा ट्रैवल में इंटरेस्टेड है तो वो ऑब्वियसली माउंटेन्स उठाएगा. अगर कोई बंदे की लाइफ में कुछ इस तरह का सिचुएशन चल रही है कि उसको फ्रीडम चाहिए, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन भी कुछ से, तो वो ये उठाएगी. ठीक हो गया. और कुछ लोग हैं जिनके गोल्स बहुत इन्फिनिट होते हैं, जो कि स्काई को टच करना चाहते हैं. सो दे रिप्रेजेंटेड बाय इन्फिनिटी. बिलीव इट और नॉट, मैं इसको देख रही थी कि ये है क्या चीज़ है, मैं इसको पिक करूँ. आई वाज कंफ्यूज बिटवीन दीज टू स्टैम्प्स. ओके. सो जब वो लोग यहाँ से कुछ स्टैम्प चूज़ करते हैं, इसके अलावा ये भी 14-15 स्टाइल्स हैं, तो हम लोगों ने हर किसी का एक मैंने एनालाइज करके रखा है कि ये उठाएगा तो ये होगा, ये उठाएगा तो ये होगा. तो लोग जिस टाइम पे वो एक नोट लिखते हैं और ये एक स्टैम्प लगाते हैं. अब इस कस्टमर ने स्टैम्प ज़ोर से नहीं लगाई. नहीं. सो इस कस्टमर ने स्टैम्प ठीक तरीके से नहीं लगाई, विच शोज़ कि वो इररिस्पॉसिबल है. अगर किसी बंदे का किसी दिल से काम कर रहा है तो यहाँ पे स्टैम्प पूरी लगेगी. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं. इन पॉइंट्स को नोट करके जाते हुए हम लोग उनको उनकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करके इस टाइप राइटर से वो एनालाइजेशन, वो ऑब्जर्वेशन टाइप करके देते हैं. दैट्स आवर वे टू से गुड बाय. अच्छा, इतने नए ज़माने में टाइपराइटर अभी भी चल रहे हैं? कुछ चीज़ें कभी पुरानी नहीं होती हैं. साइकोलॉजी ने तानियाल कितना हेल्प किया आपको इस काम में? मुझे लोगों ने बहुत हेल्प किया. लाइक अभी मॉडर्न टाइम के अंदर ये देखें, ये मेरा एक हफ्ते का स्टफ है. ये एक हफ्ते का एनालिसिस है. ओके. इन एडवाइजेस की बेसिस के ऊपर मैं एनालाइज लोगों को करता हूँ कि लोग आजकल कैसे सोच रहे हैं. उस सोचने की बेसिस के ऊपर हम लोग आर्ट क्रिएट करते हैं. सो ये बेसिकली हमारी रिसर्च है. जैसे कि ये लिखा हुआ है ब्रीथ. ओके, वी शुड पुट आवर फेथ इन अल्लाह ओनली. वंडरफुल. ये तो गाइडलाइन मिलती रहती होगी आपको? यस, ऐसी. अब लाइक फॉर एग्जांपल आई विल. तो इन चीज़ों से हम लोगों को काफ़ी, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता. दैट्स द बेस्ट पार्ट. तो हम लोग उस चंद एक प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है. बीइंग अ मीडिया पर्सन यू ऑल्सो कैरी सो मच वो रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हम लोगों पे ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल जाती है. अच्छा, इनको सामने रखते हुए देन यू डिज़ाइन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. अगला डिजिटल आर्ट बनाते हैं आप? हम लोग इस तरीके से करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ख़त्म है शायद. अब ये वाला जो मैप है ना, ये डिविंसी ने बनाया था. ये फ्लोरेंस का टॉप, ये अलोमा का टॉप व्यू मैप है जो डिविंसी ने इमेजिनेशन की बेसिस पे बनाया था. 500 साल तक ह्यूमंस को कुछ समझ नहीं है ये एग्जैक्टली क्या है. फिर ह्यूमंस ने सैटेलाइट ऊपर भेजी तो उनको पता लगा कि ये सैटेलाइट मैप डिविंसी ने इमेजिनेशन की इमेजिनेशन से बना हुआ है. इतना क्लियर. इतना क्लियर. अभी मेरे पास ये पड़ा होता है नॉर्मली, लेकिन अभी ख़त्म हुआ होगा. अब ये मैंने स्टडी किया, मेरे पास इसका रेफरेंस है. तो कोई बंदा आके मेरे से कोई पूछ ले कि आपके पास रेफरेंस किधर है इस चीज़ का, तो मैं उसको ये रेफरेंस दिखाता हूँ. ये बुक्स जितनी भी इधर पड़ी हैं ये सारे मेरे काम के रेफरेंसेस हैं. इसी तरह तानियाल, यू आर नॉट नॉर्मल. अभी ये देख रहे हैं, ये डिविंसी का पर्टिकुलर स्टाइल है. ये डिविंसी का पर्टिकुलर स्टाइल है. इसमें क्या होता था, डिविंसी कभी भी सीधे नहीं लिखता था. मिरर राइटिंग जिसको बोलते हैं, वो दोनों हाथों से एक साथ लिखता था और उल्टा लिखता था. यू कैन सी दिस. वाओ, आई एम टोटली स्पीचलेस. ये उल्टा मिरर राइटिंग मिरर राइटिंग बोलते हैं. ही वाज अ क्रिएटर ऑफ मिरर राइटिंग.
डू यू थिंक आप जैसे लोग जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं दे लिव अ नॉर्मल लाइफ? वी चूज टू डोंट, आई थिंक। और ये हम लोग अब जैसे ये देखें, ये पूरे का पूरा एस्ट्रोनॉमी का पास्ट मैप है। इसके अंदर ये 12 क्लाउड्स, ये 26 क्लाउड्स हैं। जिस टाइम बच्चा पैदा पास्ट के अंदर होता था तो दे थॉट कि अगर क्लाउड का एक स्पेसिफिक स्टाइल है तो उस बच्चे की ये ट्राइट्स होंगे। जो ये कह रहे हैं ना कि लोग स्टैम्प्स लगाते हैं देन ही एनालाइज, दानियाल आई वांट यू टू चूज द स्टैम्प जो आपके जहन में, से समथिंग, राइट समथिंग फॉर द व्यूअर्स। कैन यू चूज वन? Oh, I wouldn't interact commonly with the viewers, so But sometimes you have to take a U-turn for the people you love. जो हम लोगों के हिसाब में चीज़ चलती है वो ये है, द प्रॉब्लम विद द पीपल इज़ दैट देयर आइडिया ऑफ लाइफ इज़ टू सिंपल, बट द प्रॉब्लम इज़ दिस दैट सिंपल इज़ नॉट सिंपल। दे वांट एवरीथिंग एंड येट दे डोंट वांट नथिंग। The idea of life is simple, yet it's not that simple. ये हमारे साथ है दानियाल, अपने खूबसूरत से आइडियाज़ के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ, अपनी बहुत से प्लान्स के साथ। दानियाल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। जी जनाब, आइए देखते हैं कि और क्या कुछ है हमारे साथ इस्लामाबाद डायरी में। मैं हूँ रिदा इमरान, हमारे साथ रहिए। जी, मैं अक्सर ये जिक्र करती हूँ कि इस्लामाबाद को वहाँ के लोग खूबसूरत बनाते हैं, तो ऐसे ही दो खूबसूरत से मैंने इस्लामाबादियंस को ढूंढा है सेंटोरस में, और देखते हैं कि इनको इस्लामाबाद की कौन सी बात अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो मास्क लगाया हुआ है और दोनों इकट्ठे बोल रही है, मेरे लिए मुश्किल एक और। अच्छा, आपका नाम? अलिशफा। माहम। माहम। आई एम रिदा इमरान, और इस वक्त आप हैं K2 के एक बड़े अच्छे से प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी में, और आपके लिए मैं देखा हुआ है, मैं देखती रहती हूँ इस्लामाबाद डायरी से। मुझे क्यों नहीं पहचाना? मेकअप ज़्यादा किया हुआ है। नहीं, एक्चुअली मैं एकदम से ना तो इजीली रिकग्नाइज शायद नहीं किया, पर आई हैव वॉच, मतलब 2 to 3 टाइम्स मैंने देखा हुआ है। कुछ तारीफ में बोल दो इस्लामाबाद डायरी के। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊंगी कि जो है आप लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं जो इस्लामाबाद में बेसिकली नहीं रहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि उनको बहुत सारी स्पॉट्स का पता चल जाता है कि भाई इस्लामाबाद में बहुत कुछ है। जो कराची, लाहौर में स्पेशली रहते हैं, दे डोंट नो कि इस्लामाबाद में कितना कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। दे विल कम है एंड दे विल जस्ट लव द इस्लाम। मौसम, कराची वालों को मौसम ऐसा मिलेगा कभी भी नहीं। तो मौसम के अलावा द ब्यूटी, स्पेशली जो हमें बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाता है। रेस्टोरेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं, और कोई नहीं तो अच्छा, मुझे ऐसे लोग पसंद है जिसे सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, बटन दबाने की देर और बोलना शुरू हो जाना है। वन वर्ड फॉर इस्लामाबाद। पहले ये Natural beauty, natural beauty, greenery, natural beauty. basically yes, beauty, a lot of good restaurants and so much cleanness and a lot of things. आई कैन सी अ होस्ट इन द मेकिंग, मुझे लग रहा है ऐसा, और बाय गॉड मैं इनको नहीं जानती जो तारीफ़ के दिल से की है। अच्छा, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? यू इस्लामाबादियन या कहीं और से? हम गिलगित से बिलोंग करते हैं। गिलगित के हैं, बट यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। ऑल्दो नो डाउट गिलगित इज़ रियली ब्यूटीफुल प्लेस, बट इस्लामाबाद में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि हम आप ट्रेल साइड पे चले जाओ या मागला हिल्स चले जाओ तो आप वहाँ पे बहुत सारी ब्यूटी और बहुत सारी ग्रीनरी देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, गिलगित से कहीं कुछ कुछ मिलता, उतनी खूबसूरती तो खैर नहीं है, लेकिन वो आबो हवा किसी हद तक आप तो लगता है ना वैसा ही है। हाँ लगता है, नो डाउट, क्योंकि थोड़ी बहुत वहाँ के थोड़ा सा नेचुरल लुक ज़्यादा आ जाता है। यहाँ पर उतना नेचुरल नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस्लामाबाद को कोई कम्पीट नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट इस्लामाबाद, कुछ तो होता है दिल में, अगर ये हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, तो क्या होगा? पहले मैं इधर ही होंगी, वहाँ से जवाब जल्दी मिलेगा।
इस्लामाबाद में तो ऐसा कुछ नहीं, पिंडी में है कि पिंडी का रश कम करना है क्योंकि वहाँ पे जाने वाली हिम्मत नहीं होती, जा नहीं सकता बंदा। नेक्स्ट प्रोग्राम मोती बाजार पे करें, मैं तुम लोगों दोनों को लेके जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पिंडी वाली साइड में बिल्कुल भी नहीं, इस्लामाबाद की एरिया तो ठीक है। ठीक है जी, इनसे हम और भी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच लेडीज़, बहुत मज़ा आया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एक्चुअली। थैंक यू। चलिए जी, आगे देखते हैं कि क्या कुछ है हमारे साथ। ये आप जानते होंगे कि इंसान में क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है जानने के लिए कि फ्यूचर में उसके लिए क्या है, क्या सही फैसला करना चाहिए। बाकी तकदीर का लिखा तो अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन सेंटोरस में यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने एक बहुत ही बिजी इंसान को देखा जिन्होंने एक बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ था और हम वेट करते रहे कि उनसे हम मिलें, तो कि कुछ क्यूरोसिटी थी कि मैं जानूँ कि क्या कुछ है फ्यूचर में रखा हुआ। नॉट ऑन अ सीरियस नोट, देखते तो है ना कि हो क्या रहा है। तारिक महमूद शेख साहब के साथ हम यहाँ बैठेंगे, कुछ गपशप लगाएंगे और आपको इस्लामाबाद डायरी में बताएंगे कि टैरो कार्ड क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, शुक्र है मालिक का। काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। बस अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम आपके ऊपर है, जो आपके पास आ रहे हैं उनके ऊपर कितना है? उनके ऊपर भी है। अल्लाह हर एक पे मेहरबान है। अल्लाह गफूरुर रहीम है। अच्छा, कितने अरसे से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप हाथ भी देखते हैं? 18 ईयर्स से मैं ये कर रहा हूँ और सेंटोरस में तकरीबन 7 साल से बैठा हुआ हूँ। एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, टैरो कार्ड भी है। टैरो कार्ड एंड पामिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी। अच्छा, अच्छी बातें बताते हैं या सब कुछ? ईच एंड एवरीथिंग। आपके K2 चैनल पे मैं आ भी चुका हूँ और मेरा एक प्रोग्राम भी हुआ है 30/8/2018 को, और फिर एक और प्रोग्राम भी हुआ था जिस पे सुबह की नशियात में मैं आया था। तो आपके सितारों में लिखा था कि आज हमने आपसे मिलना है? सितारों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुलाकात तो इंसान की किसी से भी किसी वक्त हो सकती है। तारिक साहब, कितना ये एक्यूरेट होता है टैरो कार्ड? या मेरी जो इधर पे रिजल्ट रेशो है तकरीबन 75 to 85% कि मुझे सक्सेस साइन मिला है, जो कि मैं लोगों को बताता हूँ। उसमें कामयाबी से मैं चल रहा हूँ और लोगों को परफेक्टली गाइड करता हूँ। एक ये भी कहा जाता है कि ये महज अंदाजे होते हैं, ये कहाँ तक सही है? कुछ प्रिडिक्शंस होती हैं अबाउट फ्यूचर्स, ठीक है, लेकिन जो आपके हाथ में मौजूद है, जो आपके पास के हवाले से या आपके जो चल रहा है करंट सिचुएशन उसके हवाले से। अच्छा, कोविड के हवाले से बताएं आप कि क्या नज़र आता है कोविड के हवाले से मैं काफ़ी सारी प्रिडिक्शंस कर चुका हूँ और ख़बरें अखबार में कह भी चुका हूँ। कोविड एक बीमारी है और हर किसी को नहीं हो सकती। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत है, जो अपने रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीक़ों पे चल रहे हैं और सफाई का ख़ास ख्याल रखते सर, हैं। कब तक ख़त्म हो जाएगा ये? दैट इज़ द एंड ऑफ कोविड। यस, पिछले साल भी ये इम्कान था, लेकिन हमारा मीडिया जो है इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करता है। ऐसी कोई बात नहीं है, हर जगह पे आप देख लें, बस थोड़ी सी एहतियात है, उस पर चलें, इंशाल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, टैरो कार्ड के बारे में ज़रा बताएं आप, क्या है? कोई कार्ड निकालें, इज इट पॉसिबल? यस, पॉसिबल। टैरेट कार्ड में प्रिडिक्शंस हैं। कार्ड्स आप दिखा सकते हैं मुझे, हमारे देखने वालों को? ये टैरेट्स कार्ड हैं, 78 होते हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ कार्ड्स होते हैं। इस किस्म के बहुत से कार्ड होते हैं। आपके क्वेश्चन के हवाले से है कि आप क्या क्वेश्चन मुझसे करती हैं,
फिर मैं आपसे कार्ड निकलवाऊंगा। मैं आपसे फ्री में एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, फ्री में? बिल्कुल बिल्कुल, आप एक या दो तीन पूछ सकती हैं मुझसे। मैं करियर के हवाले से पूछती हूँ, देखते हैं ना क्या अच्छी अच्छी बातें होंगी तो फिर हम उसको ऑन एयर करेंगे। वकास, आपने तो कुछ नहीं पूछना। चलिए मैं कार्ड निकालती हूँ, लेट्स सी। लेकिन मैं ज़्यादा बेहतर समझूंगा कि आप अपना हाथ दिखाएं। मैं टैरट के हवाले से मैं ये बताता चलूं कि टैरट तो रैत से निकला है, यहूदियों के उससे, ठीक है। उनकी भी किताब है, उनका भी दीन है, उनका भी मज़हब है। तो मैं बेसिकली क्यूरियोसिटी है, आप क्वेश्चन करें मुझसे करियर के बारे में। चलिए बताइए। कैरियर के बारे में। आप इसमें से 5 कार्ड निकालें। ओके, 5 कार्ड कहीं से भी उठा लूँ? नंबर 3। हार्ट बीट वेरी तेज हो रही है। सारे कार्ड ही आपके अच्छे निकल रहे हैं, बड़े कार्ड। ठीक है, पहले तो आपको अपने काम में थोड़ी सी हार्ड वर्किंग चाहिए मज़ीद, ठीक है। फिर आप समझें कि आप कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं और बहुत ज़्यादा कामयाबी है और शोहरत है आपकी लाइफ में, ठीक है। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप बहुत ऊपर होंगी, सक्सेसफुल होंगी हर चीज़ में, और आपकी लाइफ का सर्कल इसी तरह चलता रहेगा और बेशुमार खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तारिक साहब, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, हाथ भी देखते हैं और लोगों को गाइड करते हैं और सही सही बताते हैं। ये अंदाजे होते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन किस वक्त पे कौन सा फैसला। ओके, लेकिन जो आपके हाथों की लकीरों पे होता है वो बेसिक करता है, वो ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। देखने वालों के लिए कहूँगा कि ये एक जस्ट इल्म है, तहकीक है हाथों की लकीरों पे, और अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह ताला जिसको चाहे जो अता करे। जिस तरह लोगों के पास छठी हिस्स होती है, सलाहियत होती है, दूसरों के बारे में कहने और बताने की ताकत होती है, इसका एक साइन ये है कि प्रिडिक्शन भी होती है। जिस तरह महकमा मौसमियात वाले प्रिडिक्ट करते हैं, तो हम भी प्रिडिक्ट करते हैं और आपको आपके बारे में बताते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ एक और हदीस के हवाले जी, से जी। मैं बात करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि रात और दिन के आने जाने में अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं, ठीक है। जो हाथ अल्लाह ताला ने इंसान को दिए हैं उसमें बहुत सी निशानियाँ हैं, जो चाहे इसे पढ़े। बहुत शुक्रिया जी। विद दिस पॉजिटिव नोट वी आर टेकिंग अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। आप हमारे साथ हैं इस्लामाबाद डायरी में, सेंटोरस में मौजूद हैं। हाथ भी दिखा दिया, लोगों से बातचीत भी कर ली, आपको एक बहुत खूबसूरत से आर्टिस्ट से भी मिलाया। अब कुछ ऐसी जगह पे आपको लेके जाए जहाँ पे कुछ खाना पीना भी है, और वो एक ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने बड़े छोटे स्केल पे अपने काम का आगाज़ किया और फिर आनन फानन उनको इतनी शोहरत मिल गई कि वो इंटरनेशनल स्टार बन गए। चलते हैं सेंटोरस से और आपको लेके जाते हैं एक सरप्राइज़ दिखाने के लिए। रहिए हमारे साथ। हमारे शहर इस्लामाबाद के बारे में कहते हैं कि यहाँ का मौसम बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। जैसे कि आज यहाँ पे कुछ ही देर में इतनी शदीद बारिश हुई कि लग नहीं रहा था कि जून का मौसम है, और दिल चाह रहा था कि पकौड़े खाएं, चाय पिएं। और जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले कहा था कि आपको लेके जाएंगे ऐसी जगह पर जो कि आपके लिए सरप्राइज़ होगा। तो सरप्राइज़ ख़त्म हो चुका है। हम चाय पीने के लिए
जगह ढूंढ रहे थे तो अरशद चाय वाला से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पे आपको चाय मिलेगी, गर्मा गर्म पकौड़े भी खाएंगे हम, आप लोगों को दिखा दिखा के खाएंगे। और यहाँ का जो इंटीरियर है बहुत ज़बरदस्त है। एज यू कैन सी ट्रक आर्ट है, बड़े खूबसूरत से मेरे जोड़े जैसे यहाँ पे येलो रंग नज़र आ रहा है, खूबसूरत कैटल्स लगी हुई, मतलब एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। और मौसम के हिसाब से अरशद चाय वाला का ये जो रेस्टोरेंट है इट्स वन ऑफ अ काइंड। और मज़े की बात, ट्रक आर्ट, अरे ट्रक आर्ट भी है। तो हम आपको लेके जा रहे हैं, बल्कि पहुंच चुके हैं अरशद चाय वाला के रेस्टोरेंट में, यहाँ का व्यू दिखाने, यहाँ के लोगों से मिलाने, इसके ओनर से मिलाने और कड़क चाय पिलाने के लिए। आइए मेरे साथ। अभी जिक्र किया था मैंने आपसे मौसम के हवाले से, और हम रूफ टॉप पे मौजूद हैं अरशद चाय वाला जो कैफ़े है, रेस्टोरेंट वहाँ पे। अब यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ इनसे गपशप लगाते हैं कि उनको इस्लामाबाद की क्या बात अच्छी लगती है और अभी इस वक्त मौसम ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बारी बारी सबसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तो आवाज़ नहीं निकल रही है, उससे पहले बड़े शोर मचाया हुआ था। नहीं आवाज़ निकल रही है, आप बैठे। जी थैंक यू सो मच। इस वक्त आप K2 के प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी में जो है वो लोग आपको देख रहे हैं। माइक में बोलो, जज्बाती इंसान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं। और कुछ खाने वाने का पूछा तो पूछ लो, मैं चुप कर जाती हूँ। खाना मैं खुद ही खाऊंगा, अगर आपने खाना है तो साथ खा ले, और किसी से नहीं। अच्छा, इस्लामाबाद के हो या विजिट पर आए? बात कहूँ, इस्लामाबाद का हूँ। इस्लामाबाद बॉय। हाँ जी हाँ जी, है ना। He's right, लग रहा है कि पिंडी बॉय है ये। फाते। सॉरी, फाते। फाते, वंडरफुल नेम। फाते क्या करते हो? मैं एडुकेट हूँ। रियली? अच्छा, तो क्या खासियत है? एडवोकेट हैं तो किसी खास फील्ड में स्पेशलाइजेशन होती है? नहीं, अभी क्रिमिनल और सिविल दोनों मैटर्स। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ मौसम अच्छा था, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने। ये वो दोस्त बैठे थे कैमरे से दिखाएंगे, वो दोस्त हैं जो कि घर को आग लगा दी घर के चिराग ने, है ना? अच्छा फाते, व्हाट डू यू लाइक अबाउट इस्लामाबाद? एवरीथिंग, जैसे कि वेदर, माउंटेन्स, ये पार्क्स और ये सफाई, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। और अगर मैं आपसे कहूँ, पहले इनको चुप कराओ, मेरे दोस्त बैठे हैं। प्लीज़ यार, जिमी जब बड़े बात करें छोटे नहीं बोलते। मतलब मैं भी चुप कर जाऊँ फिर? अच्छा ये बताओ, अगर आपको डिफाइन करना पड़े अबाउट इस्लामाबाद इन वन वर्ड तो क्या वर्ड होगा? अमेजिंग, इस्लामाबाद इज अमेजिंग। बस ये जो दोस्त जिमी, कौन सा है इसमें? जिमी तेरे सामने आओ ना। बीच में लुकमई देने के अलावा आप और क्या करते हैं? मैं सब कुछ करता हूँ, जो करवाने आपने करवा लें। बहुत बड़ी बात बोल दी है। अगर मैं कहता हूँ गाना लगवा दूँ फिर? इतना भी कुछ नहीं करवाना, ये नवाब का अभी खाना खिलवा दो, ये इतना नहीं होगा। तो हम और लोगों से मिलते हैं, गप लगाते हैं और आपसे मजीद डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद की और खूबसूरती क्या कुछ है। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोग एंजॉय करें एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। आइए जी। जनाब, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये सफ़र जो मैं कर रही हूँ ये लेके मुझे पहुँचा है अरशद चाय वाला के रूफ टॉप पे, और अब हमने उनसे मिलना है जिनका ये कॉन्सेप्ट है, जिनके ये जो कोनर हैं और जिनके ये फ्रेंचाइज भी है। क्यों उनके जहन में ख्याल आया यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो पहले कभी नहीं था? आइए मिलते हैं काजिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ब्यूटीफुल इवनिंग जी, आपके लिए हो गई है। कैसे हैं आप? मुझे पता है मसरूफ़ होंगे, लेकिन 10 मिनट चाहिए आपके। हाँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कैसा कॉन्सेप्ट आपके जहन में आया और किस तरह से आया? मतलब टोटली डिफरेंट, इस्लामाबाद में एक नया आपने एनवायरनमेंट दे दिया है। बस ये अरशद के साथ अब 4 साल से अरशद और मैं साथ हम चल रहे हैं, और ये कैफ़े तो बनना ही था। तो ये जो रूफ टॉप है ये मेरी नज़र में पिछले 10 साल से थी। तो बड़े लोगों का यहाँ कुछ बनाते हैं, कोई राज़ी नहीं हुआ, कहते थे ये जगह ठीक नहीं है, बहुत कोने में है। तो फाइनली जब ये अब बनी है, आप भी लॉन्च पे आई थी, तो लोग कहते हैं इससे अच्छी तो जगह ही कोई नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं मुनाल से अच्छी है। मैं कहा यार ये ना कहो प्लीज़। कहते ये आप कैमरे में बात कर रहे हैं, साथ साथ चलते ना रहे, कुछ बैठते ना वो गपशप कहते लगाते थे कि मुनाल जाने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, यहाँ तो हम मेट्रो से बैठ के आ जाते हैं। तो ये मतलब ये
जो जगह है ये मैसेज के लिए है, एवरीबडी कैन कम। यहाँ पे फैमिलीज भी आती हैं। कहाँ बिठाएंगे आप? ये चिड़िया के पास बैठना, जिस पे लिखा हुआ है पियो मगर प्यार से। ये मजे का लग रहा है। अच्छा, बेसिकली ये कनस्तर या पेटी है, उसको उन्होंने डेकोर किया। डेकोरेशन का इंटीरियर कैसा है? मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ फॉर द लास्ट मेरे ख्याल मोर देन अब तो 20 ईयर्स हो गए। तो ये तो मेरे लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। मैंने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं इस्लामाबाद में, नाम ले सकता हूँ? पहला मेरा था फीजीज ग्रिल, फिर था एवलॉन, एट्रियो, टेटो, बाबा गोश। ये ब्रांड डेवलपमेंट के साथ साथ इंटीरियर्स और लॉन्चिंग, एडवर्टाइजिंग, एवरीथिंग। कोई काम छोड़ा भी है? लाहौरी कूलर आप ठीक कर लेते हैं? हाँ, ये है, काफ़ी कुछ किया हुआ है। अच्छा, अरशद से मिलने का इत्तेफाक कैसे हुआ? अरशद से मुलाकात हुई थी, एक हमारा एग्रीमेंट हुआ था फॉर मेंस वेयर ब्रांड के लिए फैशन शूट। वो मैंने ही कराया था इत्तेफाक से। तो पहली मुलाकात वो हुई, फिर एक शूट हुई, फिर हम आगे पीछे हो गए। फिर मेरे रेफरेंस से उनको एक और शूट ऑफ़र हुई लाहौर में, उसमें मुलाकात हुई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ काम करें, मैं चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है, करते हैं। फिर 6 महीने गुजर गए, फिर वो आए और फिर हम साथ चलते रहे। इस तरह चलते चलते ये कैफ़े वाला तो बहुत ज़रूरी था, पर लोग कहते थे एक कैफ़े बना लो। मैं ये कहता था, और अरशद की भी ख्वाहिश थी कि इसको एज अ ब्रांड बनाएं और मोर देन वन आउटलेट हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये करम ही अल्लाह का कि अभी 7 महीने बाद हमें यूके में हमने मास्टर फ्रेंचाइज दे दी फॉर 10 आउटलेट्स। एक इसका भी मरी में चल रहा है फ्रेंचाइज, एक हमारा गुलबर्ग में आने वाला नेक्स्ट मंथ, और पूरे पाकिस्तान से भी लोग चाहते हैं फ्रेंचाइज लेना, और यूएई, कनाडा, यूएसए। मगर अभी हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम एकदम हर जगह। यहाँ तक भी तो पहुँचे हैं ना, तो आगे भी इंशाल्लाह चले जाएंगे। ये भी अल्लाह का करम है, क्योंकि यूके में प्रॉपर आज तक कोई पाकिस्तानी ब्रांड नहीं गया है, और जिन्होंने हमसे फ्रेंचाइज ली वो ऑलरेडी दे आर इनटू दिस बिजनेस, तो दे नो हाउ टू हैंडल अ फ्रेंचाइज। तो इस कैफ़े की या रेस्टोरेंट की क्या ख़ास बात है? पकौड़े मशहूर, मैंने पकौड़े चाय की बड़ी तारीफ सुनी हुई है। चिकन पकौड़े हैं, और ये मैं आपको इशारे दे रही हूँ कुछ। ये भी आपको खिलाते हैं। फिर चिकन चीज़ पराठे हैं, मौला जट पराठा है। फिर जो हमारा बारबेक्यू है वो बहुत अच्छा है, इसलिए कि हमारा जो शेफ़ है, एग्जेक्टिव शेफ़, वो हमारे साथ 10 साल से है साथ, और जो पहला मैंने रेस्टोरेंट बनाया था तब से मेरे साथ है। तो वो प्रॉपर कॉन्टिनेंटल एंड देसी शेफ़ है, जो कि सारी चीज़ें उनकी अंडर होती हैं, इसलिए चीज़ें भी मज़े की हैं। मौला जट पराठा खाने के बाद हाथ में गंडासा उठा के 2-4 फड़काने का दिल तो नहीं करता? वो तो हमारे यहाँ वैसे ही लोगों को सब भी मौला जट हैं। कभी आपके जहन में ख्याल आया कि क्यों मैंने रिस्क ले लिया ड्यूरिंग द कोविड टाइम ऑल्सो, जो भी गुजर रहा है? रिग्रेट हुआ कोई? असल में ये तैयार था कोविड से बिल्कुल पहले, मार्च में, और फिर इसको होल्ड पे कर दिया, और फिर एक क्वेश्चन मार्क था कि अब क्या होगा। मगर कोविड में आउटडोर डाइनिंग खुली रही मोस्ट ऑफ द टाइम, हम हैं ही आउटडोर, तो बस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। वरना डेफिनेटली कोविड में रिस्क फैक्टर तो है, पर आप देख रही हैं इस कोने पे भी लोग आ रहे हैं। अच्छा जी, मैं फ़र्ज़ करें बहुत कम टाइम है, मैंने बताना है कि जी मैं चाय पप्पू, सॉरी नॉट पप्पू, अरशद चाय वाला की तरफ मैं आ रही हूँ, तो क्या एक वर्ड में बोलूँ, क्या निशानी दूँ कि उन्हें नाम जहन में नहीं आ रहा? वहाँ क्या चीज़ मज़े की मिलती है? वहाँ पे पराठों की जो रेंज है ज़बरदस्त है, और चाट और बर्गर्स, बन समोसा जो आपने स्कूल में खाया होगा। अल्लाह करे वैसा जायका ना हो। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत मज़े का होगा, जो तमाम लोग देखने वाले हैं और आपको इंस्पिरेशन लिखते हैं, बिकॉज इस्लामाबाद जो है ना वो आपको जानता है और आप पहचान है इस्लामाबाद की, तो उनको क्या कहेंगे कि बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो तो विल यू इनकरेज देम? मैं भी ये कहता हूँ, अरशद के भी यही होता है कि जो काम आपको नहीं आता तो बेहतर है कि जो ऑलरेडी उस फील्ड में हो उसके साथ आप मिल के कर लें जॉइंट वेंचर, ताकि जो गलतियाँ वो ना हो, या आप उस फील्ड में 2-1 साल जॉब करें, सीखें और फिर उसमें आएँ। आप अगर देख के कोई सी चीज़ में भी एंटर होते हैं तो ये तो आपको सामने नज़र आ रहा है कैफ़े,
इसके पीछे जो सारी वर्किंग है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। यू हैव अ प्रॉपर टीम फॉर एवरी डिपार्टमेंट? जी हमारा तो पूरा एक जो मैंने बताया ना ऑपरेशंस का पीछे सारा सेटअप है। शेफ़ है, उसके नीचे सू शेफ़ है, और उसके बाद हमारा जो अकाउंटिंग का सिस्टम है प्रॉपर POS लगा हुआ है, और हमारा एक जो है ग्रुप का मेन कहना चाहिए कि हेड ऑफ अकाउंटिंग है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। अदरवाइज़ आप हर वक्त तो यहाँ मौजूद हो ही नहीं सकते। पराठे ऐसे नहीं बनते हैं, ये बड़ा ब्रांड ऐसे नहीं बनता है, इतनी बड़ी टीम होती है। जो इस वक्त तो ये मुस्कुरा रहे हैं ना, आई नो इट्स क्वाइट स्ट्रेसफुल। असल में मैंने 10 साल में लोगों का बना बना के सीखा हुआ है खाना भी सीखा है बनाना। क्या मसले होते हैं इस फील्ड में, तो वो क्योंकि मैक्सिमम सीखा हुआ है तो वो उतनी स्ट्रेस नहीं होती। मगर अगर आपको काम नहीं आता और आप एंटर हो जाएं किसी फील्ड में तो फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, और ये बताएं क्या हाल चाल है? हाल चाल अच्छे, आज तो बारिश थी और अभी सही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तरह की चीज़ें मज़े मज़े की खा खा के आपको दाल चावल बनाना पड़ता है या खाना पड़ता है तो खुशी खुशी खा लेंगे? जी मैं तो खुश हूँ। खुश आर यू अ पिकी पर्सन इन फूड? नो नो घर वालों को तंग नहीं करते? नहीं, घर वाले से पूछ लो। घर वाले तो पता नहीं खुश होंगे कि नहीं, मगर मेरा ख्याल नहीं है। खाने पीने में तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, चाय या कॉफ़ी? चाय। लस्सी या सॉफ्ट ड्रिंक? लस्सी। गर्मी या सर्दी? सर्दी। अब गर्मी भी बुरी नहीं लगती वैसे। पिज़्ज़ा पराठा या आलू वाला पराठा? पिज़्ज़ा। हाँ पिज़्ज़ा पराठा। अच्छा, और क्या पूछूं मैं आपसे? हाँ, बड़ा मुश्किल सवाल है मैथ्स का। इस्लामाबाद या रावलपिंडी? इस्लामाबाद। व्हाई नॉट रावलपिंडी? मैं रावलपिंडी में हमेशा रहा हूँ वैसे तो, पर पिंडी बॉय है ना? नहीं, मेरा घर पिंडी में वेस्टविच, पूरे दिन मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। तो जनाब ये मेरी तरह से पिंडी बॉय हैं, बता नहीं रहे हैं, मैंने पकड़ लिया इनको। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये आपके इंटीरियर को मैं चाहूँगी कि ज़रूर दिखाएं। बड़े मज़े मज़े के बोर्ड लगे हुए, एक था मतलबी यार डिलीट कर सा, क्यों लगवाया था ये? बस ये जो ट्रक के पीछे लिखे होते हैं वही उठ पे किए हैं मेनली, खुद तो दिल की आवाज़ है। क्या कहना चाहेंगी तमाम देखने वालों को, इससे पहले कि हम पूरा रेस्टोरेंट दिखाएं? मैं यही कहूँगा कि आप इसको सिर्फ चाय वाला नहीं है, जैसे यहाँ पे पूरा डिनर है, लंच है, बहुत वैरायटी है, और आएँ और ट्राई करें फैमिली के साथ। जो एक बार आता है वो 99% 95% लोग खुश होके जाते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में आप 100% को खुश नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच काजिम साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे हमेशा की तरह से मिलके, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। अब ज़रा कुछ और गपशप हो जाए, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। वो जो कहते हैं ना कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। मेरे साथ मौजूद हैं अरशद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिंगे चल दे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र दे, खैरियत। पश्तो निश्ता ख़त्म होगी बस। अच्छी बात है कि आपके पास ख़त्म हो गई। अरशद क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? बहुत बिजी हो गए, इंटरनेशनल स्टार बन गए कि वैसे के वैसे ही हैं? कोई एटीट्यूड आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी चल रहा है बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एटीट्यूड तो मैं काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि यार आपके अंदर वो एटीट्यूड, वो नखरा नहीं है, ये क्यों नहीं है? तो उन सबको मैं यही कहता हूँ, आपकी भी जो नाजरीन सुनने वाले होंगे उनको भी मैं यही कहूँगा कि जो सादगी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नखरा और एटीट्यूड क्यों करें हम? किसके साथ करें, किस पे करें? अरशद की और मेरे दरमियान एक चीज़ कॉमन है, हम दोनों की आँखें। फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरे लेंस हैं पूरे 3000 के और आपकी अपनी नेचुरली आँखें ऐसी हैं। मॉडल भी हो, मॉडलिंग अच्छी लगती है या बिजनेस? दोनों। मॉडलिंग में ज़रा चार्म है ना, है ना? नहीं, मॉडलिंग भी अच्छी है और बिजनेस भी अच्छा है। मैंने सुना था कि आपने रिग्रेट किया कि मैंने क्यों इस फील्ड में आ गया, कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए थे आपने, कुछ ऐसे फैसले कर लिए थे कि आपने कहा नहीं मुझे नहीं करना इस फील्ड में रहना, और फिर दोबारा आप इस तरफ आ गई, क्या वजह थी? देखिए, वालिद साहब ने कहा कि ये फील्ड में आपने काम नहीं करना दोबारा से। वो स्टार्टिंग में एक सॉन्ग किया था, उसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा। मैंने 2 दफ़ा देखा है। अच्छा, एक दफ़ा फिर से देख लेना गौर से। तो उसकी वजह से रुकवा दिया। उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा लोग आते रहे, वालिद साहब ने दोबारा फिर इजाज़त दे दी कि यार एहतियात से। आप एक फैमिली नेम को, अपने मुल्क के नाम को लेके आगे चल रहे हैं ना, तो आप तो एक हमारे सफ़ीर बन गए हैं। अच्छा, ये कैफ़े रेस्टोरेंट खोलने का ख्याल कैसे आया?
देखिए, चाय मेरी पहचान थी, मेरी पहचान है और इंशाल्लाह रहेगी। जब तक ज़िंदा हूँ मेरी पहचान चाय रहेगी। इसको मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छे पैमाने पे लेके जाऊँ। और दूसरी बात, सबसे जो ज़्यादा बात थी वो ये थी, जो ज़्यादा चीज़ मुझे इस चीज़ पे वो लेकर आई कि मुझे कैफ़े बनाना चाहिए। ये एक कैफ़े बना के मेरा अच्छी तरीके से गुजारा हो भी रहा है और हो रहा था। जब मैंने ये ब्रांड लॉन्च किया है, जगह जगह पे मैंने फ्रेंचाइज़ दिए और कैफ़ेज़ बन रहे हैं, इंटरनेशनल भी दे चुका हूँ। इंटरनेशनल देने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान का नाम जोड़ा हुआ था साथ में, और पाकिस्तान से आज तक, पाकिस्तान बनने से लेके आज तक कोई ऐसा फूड का ब्रांड नहीं है जो इंटरनेशनल जा चुका है। ये फर्स्ट ब्रांड है जो इंटरनेशनल ये आते हमारा पहली दफ़ा गया है। जी बिल्कुल, वहाँ के तो आते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का फ़र्स्ट टाइम गया है। फ़ख्र करता हूँ इस चीज़ पे कि पाकिस्तान को एक चीज़ दे रहा हूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ अपने एक ब्रांड के साथ जो कि इंटरनेशनल लेके जा चुका हूँ। और पाकिस्तान में जो मैंने जगह जगह में बना रहा हूँ वो सिर्फ इसी वजह से बना रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि हर एक बंदा कह रहा है नौकरी 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 नहीं है। तो यहाँ पे अब इस कैफ़े में मेरे पास 27 लोग काम कर रहे हैं। गुलबर्ग ग्रीन में अभी लॉन्च हो रहा है, इंशाल्लाह अगले महीने में होगा। वहाँ पे 20-25 लोग काम करेंगे। मरी में कर रहे हैं 10-15 लोग काम। तो उन लोगों को काम भी मिल रहा है। खासतौर पे आजकल के दौर में, कोविड के ज़माने में आप नौकरियां दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा अरशद, अच्छा पहले तो पश्तो में ज़रा उनको बोले ना पकौड़े जल्दी लेकर आए। जी, पकौड़े भी लेके आ जाएंगे। पश्तो में बोले? असल में पश्तो स्पीकिंग का वेटर नहीं है हमारे पास। अच्छा, उर्दू में बोल दे ज़रा। यार वो पकौड़े लेके आना शायद। अच्छा, मिस करते हो पुराना टाइम, पुराने दोस्त, पुराना वो जो ढाबा था? नहीं, मिस नहीं करता हूँ, बल्कि विज़िट करता हूँ। जी, ढाबे पे भी विज़िट करता हूँ, अपने दोस्तों के साथ उठता बैठता भी हूँ, कभी कभी जाके खेलते कूदते भी हैं। मिस तो तब करता जब मैं उस साइड पे जाता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह भूला नहीं हूँ, उस साइड पे जाता हूँ, उन दोस्तों के साथ उठता बैठता हूँ, तो मिस नहीं करना। अच्छा, खुद क्या कुछ बना लेते चाय के अलावा? खुद कुछ भी नहीं। बहुत ऑनेस्ट बोला है। आपकी फीमेल फैंस भी तो बहुत सारी होंगी ना, तंग करती हैं? हाँ, मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। जैसे कि फेसबुक जो है वो काज़म साहब यूज़ कर रहे हैं। असल में मेरे पास इतना टाइम। फेसबुक काज़म साहब यूज़ करें? काज़म साहब यूज़ कर रहे हैं। वो असल में वजह जो है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात होती हैं हमारी। मतलब पिछले एक हफ्ते से मैं कादिर साहब को मैसेज कर रही हूँ। जी बिल्कुल, काज़म साहब को मैसेज कर रही थी आप। मेरा नंबर चल रहा है, ऑफिशियल नंबर है मेरा पेज पे, देखा होगा आपने। सबसे अजीब गरीब मैसेज क्या आया कभी आपको फ़ैन की तरफ से? अजीब और गरीब मैसेज यही आते हैं कि भाई यार आपने हमें जवाब दिए, ये हमें यकीन नहीं था। तो उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि यार जैसे मैं इंसान हूँ, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है, जो मैसेज करने वाले हैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इंसान हो, आपने मैसेज किया है, मेरा हक बनता है आप लोगों को जवाब दूँ। और एक बंदे को मैंने, ये मुझे बहुत अजीब और गरीब लगता है ये सवाल कि यार आपने हमें जवाब दिया है, मैं भी तो इंसान हूँ। आप सुपरस्टार बन गए ना। अच्छा, ये अंगूठी क्यों पहनी हुई है? मंगनी शगनी हो गई है? नहीं, मंगनी नहीं हुई। फौरन से जवाब आया ना, दिखाए जरा अंगूठी। तो ये किसी ने दी थी? नहीं, किसी ने दी नहीं थी, ये मैंने खुद बनवाई है, क्योंकि फिरोज़ा जो मेरे साथ मैच करती हैं। स्टार क्या है आपका? जेमिनी। डुअल पर्सनालिटी होती है इनकी, गुस्सा भी आता है तो प्यार करने वाले भी। हाँ, गुस्सा आता है लेकिन कभी कभार, काफ़ी कम आता है, लेकिन जब आता है तो फिर जब आता है तो छप्पर फाड़ के आता है। अच्छा, जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, जो आपके जैसे बनना चाहते हैं, हमें तो एक स्टार बनाया मिल गया, लेकिन एक इतनी लंबी कहानी है, स्ट्रगल किया, किस्मत पे मेहरबान होगी, अल्लाह ताला ने एक नया रास्ता दिखा दिया, उनको क्या कहेंगे? देखिए, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ आपने करनी है, अक्सर लोगों को शौक़ होता है कि भाई मैंने ये काम करना है, मुझे शौक़ है। क्यों कर रहे हो भाई? मेरा शौक़ है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस चीज़ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपने काम करना है अपने माँ बाप से मशवरा लेके करें। दूसरी बात, अगर आपने जो भी काम करना है, अक्सर लोग कहते हैं शौक़ से कर रहा हूँ, मैं कैफ़े बना रहा हूँ, शौक़ से बना रहा हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई यार आप कैफ़े मुझसे फ्रेंचाइज ले रहे हो, पर किस लिए बना रहे हो? बिज़नेस के लिए बना रहे हो, किस चीज़ के लिए बना रहे हो? तो अक्सर जो लोग होते हैं वो कहते हैं यार हमें शौक़ है कैफ़े बनाने का, लेकिन ये शौक़ बहुत मुश्किल है, बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग अगर शौक़ से भी बना रहे हैं, आपका शौक़ भी है, तो आप पहले उनके साथ पार्टनरशिप करें जो इस फील्ड में हैं, तजुर्बा है किसी पास, और जो
पहले जिनके पास 5 या 6 2-3 आउटलेट है उनके साथ पार्टनरशिप करें, जब आपको समझ आए फिर आप शौक से बनाते रहना। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा कंफर्टेबल होके पाँव पे करके बैठ जाती हूँ। अरशद, घर वाली बात है ना? अच्छा, पश्तो में जो आपने बात बोली है ना, ये बात आप बताएं। अच्छा, पश्तो में ये बताएं क्या कुछ आया मेरे सामने? क्या बताऊँ, क्या कुछ आया? ये तो पकौड़ी दीदा चाय दा अपनी जुबान बोलते हुए चिकन वाले पकौड़े ही मैं खा के बताती हूँ। ये वाला सादा था। सादा था। आलूगान वाले पकौड़ी दीदा आलूगान? आलूगान आलू। अब मैं नहीं बोलूँगी। अरशद बोलेंगे। अच्छा, क्या खास बात है इन चीज़ों की? मैं क्यों खाऊँ ये मुझे ये बताएं। हाँ, आप खाएं क्योंकि पकोड़े और चाय तो आप इसलिए खाएं कि मौसम बहुत खूबसूरत है। कहते हैं ना रोमांटिक वाला मौसम है। रोमांटिक मौसम में पकौड़े खाएं, अरशद का असूल है। मैं तो चाय तो मैं बहुत शौक से और बहुत अच्छी तरीके से पीता हूँ। बहुत अच्छी चाय बनती है हमारे। ये है चिकन चीज़ पराठा, जो कि मैं हर टाइम चिकन चीज़ ही के आता रहता हूँ। वैसे हमारी मेन्यू में बहुत कुछ है, जैसे बारबेक्यू, पास्ता, लजानिया, ये पराठे, चाय, मतलब पूरा यहाँ पे डिनर और लंच आप कर सकते हैं आके। एक चाय नहीं है, अक्सर लोग कहते हैं कि एक ही चाय है आपके कैफ़े में। नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे आपको डिनर और लंच भी आपको मिलेगा। स्टाइल बनाते हैं ना थोड़ा सा। हम लोग हैं इस वक्त कहाँ पे? कैफ़े चाय वाला रूपटॉप। किसके साथ? अरशद के साथ। और हम मज़े की चाय पी रहे हैं। और क्या ख्याल है, ब्रेक ले ली जाए? छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ पराठा मैंने खाना है। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, आपसे हम और बातें करेंगे। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, और जब तक आपने ब्रेक लिया हमने बहुत ही मज़ेदार पकौड़े खाए, और मैंने कहा मैं शेयर नहीं करूँगी, इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया और चीज़ पराठा खाया और चाय पी। लेकिन आप लोगों की खातिर मैंने चाय का आधा कप वहाँ में छोड़ कर आई है। बहुत बड़ा जुल्म है। अच्छा, बहुत खूबसूरत व्यू है, एंड थैंक्स टू द प्रोड्यूसर कि हमने ये जगह चूज़ की, क्योंकि आपको हम मौसम भी दिखा रहे हैं, यहाँ का व्यू भी दिखा रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं पीर सुहावा नज़र आ रहा है, और पहाड़ हैं, और हल्की हल्की हवा चल रही है। बहुत खूबसूरत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह मैंने इतना अच्छा मौसम जून में दे दिया। तो एक शिकायत ये थी बिकॉज ऑफ कोविड कि यहाँ पे इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इवेंट्स नहीं हो रहे थे, और होने भी नहीं चाहिए थे। लेकिन वंस अगेन अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि कोविड अब उतना नहीं रहा है। SOPs को फॉलो करके फासला रख के अब इवेंट्स कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको लेके जा रही हूँ सरीना, जहाँ पे आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे आर्टिस्ट से जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, इमरान हुनजई। आज उस वक्त जो वो काम कर रहे थे ना, जो चीज़ें बना रहे थे, वो कंप्लीट हो चुकी है और अब उनका डिस्प्ले है। तो डिले नहीं करते हैं, मेरे साथ रहिए और चलते हैं सरीना। अभी तो हम इधर आए हुए थे, तो ये हमारे टीचर भी हैं, तो जिन्होंने आज एग्जीबिशन कराई है आज, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बेहतरीन किस्म का इनका तो वैसे अच्छा काम, इनका तो एक लेवल है काम का, लेकिन फिर भी आज इनकी एग्जीबिशन देख के बड़ी खुशी हुई है। मतलब हमें ये वाली चीज़ देखने को बहुत कम मिलती है नॉर्मली ना। एग्जीबिशन के बारे से मैं यही बताऊंगा कि स्टूडेंट्स को न्यू चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं और सीख रहे हैं, और जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को बूस्ट करें ये सब चीज़ें दिखा के। इसी तरह फिर स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का फ़रोग मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज मैं सतरंग गैलरी का एग्जीबिशन खोल रही हूँ। इट्स कॉल्ड बोरोड फेदर्स, और एग्जीबिशन है इमरान हुनजई और नज़ाकत अली दीपार की आर्टवर्क्स का। इमरान हुनजई ने खूबसूरत स्कल्पचर्स बनाए हैं एनिमल्स, बीस्ट्स और बर्ड्स के बारे में, और नज़ाकत अली दीपार एक मिनिएचर पेंटर हैं, और उन्होंने भी वेरियस काफ़ी किस्म के एनिमल्स के पेंटिंग्स बनाए हैं। और ये जो एग्जीबिशन है, इट्स अ कमेंट ऑन द एनवायरनमेंट और जो डैमेज हम एज ह्यूमंस, एज कस्टोडियंस परहैप्स ऑफ दिस अर्थ आर कॉजिंग। सतरंग गैलरी वैसे तो काफ़ी डिफरेंट एग्जीबिशंस करता है हर मंथ। तो इस बार की जो एग्जीबिशन है, इट्स अबाउट एनिमल्स, और किस तरह हम लोग किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं। और जो मतलब एक तो ये है कि हम लोग किस तरह एनिमल्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट हो गए हैं, और एनिमल्स को ही हम अफेक्ट कर रहे हैं। जो इमरान हुनजई के जो स्कल्पचर्स हैं वो ख़ुद वायर में कर रहे हैं, जो कि मैन मेड मटेरियल है। तो अब एक मैन मेड मटेरियल से वो एक ऑर्गेनिक चीज़ जो कि एनिमल्स हैं उनको डिफ़ाइन कर रहे हैं। उसके अलावा नज़ाकत ख़ुद ये शो कर रहे हैं कि
हम लोग किस तरह एनिमल्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट हो जाती हैं और जो हम खुद होते हैं हम कुछ और बन रहे होते हैं। अगर आप पेंटिंग्स इनकी देखेंगे तो एक रैबिट है लेकिन उसकी जो अंदर पैटर्न्स है वो जिराफ के हैं। तो हम हैं कुछ और लेकिन हम बन कुछ और रहे हैं। बहुत अच्छा है ये सर, मेरे टीचर हैं। आई वॉज हिज स्टूडेंट बैक इन 2009, NCA की फ़र्स्ट बैच की हूँ। सो इनके साथ एक शुरू से एक रिलेशन रहा है। ही इज़ बिन आवर मेंटोर, लाइक यू कैन से टीचर्स आर पेरेंट्स। So he is very dear to me and I could not miss his exhibition, and his exhibition, his work is just beyond amazing. I can't get over the amazing contours and the, जैसे आप कह लें कि development of sculptures, he has that skill, you know, तो वो चीज़ इनके काम में माशाल्लाह नज़र आ रही है। super skillful work। मैं ये कहूँगा कि ये आर्ट जो है ये हमें एक फंडामेंटल चीज़ की तरफ लेके जा रहा है। वो ये है कि किस तरह यू कैन नॉट सेपरेट नेचर फ्रॉम ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जो आप ये घोड़ा देख रहे हैं या जो भी डॉल्फिन्स हैं विच आर मेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल वायर्स, but they at the same time tell you कि animal and human they coexist और आप industrial process से उनको harm नहीं कर सकते। There should be a harmony and ये उस message को promote कर रहा है I believe। How we human beings are overtaking, disturbing the natural habitat and coexistence and minimizing their life and their rights, specifically birds, animals। और इसमें जो इन्होंने वायर के ज़रिए जो हुंजाई साहब ने एनिमल्स के जो फिगर्स और उनके जो पॉस्चर्स बनाए हैं, दिस रियली आपके अटेंशन को ना really grabs you, attracts you कि you can't divert away। आप उसको just overlook करके आगे नहीं जा सकते। It was amazing। जैसे fish और वो जो gorilla was there, the body उसका आधा अंदर है and the way he's trying to come out of it। तो हमने दुनिया की ज़िंदगी को encroach कर करके ऐसे तंग करते आ रहे हैं लोग। बाकी सारी जो हमारी कोहैबिटाट्स है फोना एंड फ्लोरा के लिए, तो वो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। पर्सपेक्टिव, काम के पर्सपेक्टिव में ये कि इमरान बहुत अच्छा स्कल्प्टर है। उसने एक तो जो टिपिकल स्टोन एंड कार्विंग जो स्कल्प्टर्स बनाता है, उसके अलावा उसने बहुत जो भी उसको मटेरियल मिलता है वो उसको बहुत खूबसूरत अंदाज से बनाता है। ये एग्ज़िबिशन तो इट्स ऑसम। इसमें यही एनिमल का, इसका और नज़ाकत का दोनों का काम यही है कि हमने उनकी हैबिटेट को ख़राब किया है और अगर हम मज़ीद इसको करेंगे तो शायद कोविड तो एक छोटा सा क्या कहते हैं एपिसोड था जी। तो जो एनिमल नज़ाकत ने बताए हैं वो अपना हैबिटेट उनका ख़राब होने से वो अपना सारा चेंज कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए नेचर का। और इमरान ने अपने वायर्स को यूज़ करके बहुत डिफरेंट तरीके से स्कल्पचर्स बनाए हैं और इससे पहले भी उसका काम हर तरह का मटेरियल वो यूज़ करता है। और जो नई 21st सेंचुरी में जो स्कल्पचर, आपको पता है ये सिर्फ इसका एक ही डेफिनेशन रह गई है जी, उसकी एक ही डेफिनेशन है कि 3 डायमेंशनल होना चाहिए। और इमरान को जो चीज़ मिलती है माशाल्लाह वो उससे कुछ ना कुछ ऑसम चीज़ निकालता है। थैंक यू। एग्ज़िबिशन जो है बहुत अच्छी रही है जी। अभी बहुत अच्छा लगा दोनों का काम, दोनों आर्टिस्ट्स का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर से नज़ाकत का, दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं हमारे लिए कि हमें किस तरह से अपने इकोसिस्टम को, अपने हैबिटेट को, जो ख़ास तौर से एनिमल हैबिटेट है, उसको बचाना है। आर्ट के थ्रू इन्होंने एक पावरफुल मैसेज दिया है हम लोगों को, यूथ को इस मैसेज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जिस तरह से हम एनिमल हैबिटेट को इंडेंजर कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, आई थिंक आर्ट के थ्रू इन्होंने बहुत ही वाज़ेह हमें मैसेज दिया है सबको कि इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, अगली जनरेशन्स के लिए प्रोटेक्ट करना है और इसको बचा के रखना है अभी की जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो आई रियली लव देयर वर्क। नज़ाकत का भी काम बहुत अच्छा था, इमरान का भी बहुत अच्छा था।
बहुत अच्छा फील हो रहा है ऑब्वियसली, और कोविड के टाइम पे वैसे ही इस तरह की कोई एक्टिविटी हो तो अच्छा लगता है, और सब लोग आए और सारा और काम शाम वगैरह भी बहुत अच्छा किया हुआ है, तो बहुत मज़ा आया है। बहुत इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अब मेरा ख्याल है कोविड के बाद लोगों को ज़रूरत है इस तरह की एक्टिविटीज़ की। आज एक तरह से जो एग्ज़िबिशन वाला दिन होता है आर्टिस्ट के लिए सेलिब्रेशन होती है, अदरवाइज़ प्रोसेस में ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। मैंने आपको केटो को पहले भी इंटरव्यू दिया था, प्रोसेस के दौरान आप लोगों ने इंटरव्यू लिया था, तो ये भी एक इवेंट होता है जिसमें आर्टिस्ट सेलिब्रेट कर रहा होता है। और मज़े की बात यह है कि लोगों का जो रिस्पांस होता है एग्ज़िबिशन के बाद, एक नया डायलॉग जनरेट होता है और लोगों का रिस्पांस आता है, लोग क्वेश्चन करते हैं, तो समझ आती है कि क्या कमी बेशियाँ रह गई हैं। ठीक है, अप्रिसिएशन भी मिलती है, अप्रिसिएशन भी एक एनर्जी है, और बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, मज़ा आया मुझे। इमरान के काम की सबसे बड़ी खसूसियत मटीरियल है जिसको इमरान ने एक्सप्लोर किया है, क्योंकि हमारे यहाँ तार की मदद से इतना दकीक, इतना पेंसटेकिंग काम इससे पहले हुआ ही नहीं। अलावा इसके काम का स्केल बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत इम्पोजिंग है। इतने बड़े स्केल पे एनिमल फॉर्म को ले जाना और फिर उसकी मदद से आपसे कम्युनिकेट करना, क्योंकि ये एनिमल्स जो हैं ये स्टैटिक नहीं हैं, दे आर इन एक्शन। अगर आप वुल्फ देख लीजिए, या आप डॉल्फिन देख लीजिए, या आप मंकी देख लीजिए, कोई भी जानवर देख लीजिए, तो वो आपको एक मूवमेंट में दिखाई देगा, ना कि स्टैटिक होगा। ये भी इस काम की बहुत बड़ी खसूसियत है। कैसी लगी आपको एग्जीबिशन जो कि सतरंग गैलरी सरीना में थी? मुझे तो बहुत मज़ा आया, और हम कोशिश ये करते हैं कि इस्लामाबाद में होने वाले तमाम इवेंट्स में आपको लेके जाएं। इस्लामाबाद डायरी नाम इसी चीज़ का है। आज हमने आपको मिलाया है अरशद चाय वाला से, और बहुत सी गपशप हुई, पकौड़े खाए, चाय पी, बहुत मज़ा आया, सेंटोरस गए। लेकिन अब टाइम है कि मैं आपसे कहूँ कि पैकअप करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते, तब तक और इसके बाद भी दुआ में याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले ज़रा बैकग्राउंड व्यू देखिए, इट्स ब्यूटीफुल, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।